नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चंद्र एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, अपन छूट, कमीशन, डिस्काउंट से संबंधित चर्चा कर रहे थे और उसी क्रम में आज मैं आपके सामने भाग 4 लेकर उपस्थित हो रहा हूँ और आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और अपन प्रयास करेंगे कि इन कमीशन के संबंधित जो भी प्रश्न हैं और इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न यह है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये दे रखा है और उसका विक्रेता एक खरीदार को 10% तथा X% की 2 छूट देता है, यानी कि 2 तरह के डिस्काउंट देता है और खरीदार उसे 1224 रुपये में खरीद लेता है। तो X का मान बताइए, यानी कि 2 तरह की छूट के बाद 1224 रुपये में वो खरीदार है, जो ग्राहक है वो खरीदता है। तो X का मान कितना है, यानी कि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट कितनी है, इसकी चर्चा करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रथम कमीशन की बात करेंगे। प्रथम कमीशन कितना है? 1600 पर 10% की छूट देते हैं। 1600 पर 10% की छूट 20 से 20 और 160, यानी कि पहली छूट 160 रुपये मिल रही है। कितनी मिल रही है? 160। अब 1600 रुपये थी और उसमें से 160 गया, यानी कि अब कितना? 1440 रुपये उसकी कीमत रही है। कितनी है उसका अंकित मूल्य? अब 10% डिस्काउंट के बाद 1440 रुपये रहा है। अब दूसरी कितनी छूट दें कि उसका मूल्य 1224 रुपये हो जाएंगे? तो क्या करेंगे? कमीशन पहले रुपयों में ज्ञात करेंगे और रुपये में ज्ञात हो जाए पर अपन उसको परसेंटेज में भी ज्ञात कर लेंगे। रुपये में ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इधर देखेंगे। जैसे ये 1440 है और इसमें से 1224 को घटाएंगे। 1224 को घटाएंगे तो जो कमीशन है वो आपका कितना आएगा? यहाँ पर 216 रुपये आएगा। कितना आएगा? 216 रुपये, यानी कि रुपये में कमीशन 216 है। तो परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? अपन ज्ञात करेंगे कमीशन प्रतिशत। क्या करेंगे? कमीशन प्रतिशत। कमीशन प्रतिशत ज्ञात करने के लिए इधर देखेंगे। कमीशन प्रतिशत के लिए 216 कमीशन बटे क्या आएगा? मूल्य, अंकित मूल्य इंटू 100 और इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 0 गया और 12 का भाग देंगे तो 12 का भाग इसमें जाएगा 12 बार। 12 का वर्ग होता है 144 और इसमें देंगे तो एक बार गया 12 और पीछे बचा 8 और 9, 12 18 96, 18 बाद और 6 का भाग इसमें 2 बार और इसमें गया 3 बार और 2 का भाग इसमें गया 5 बार और 5 का 3 से करेंगे तो 15, यानी कि 15% डिस्काउंट है दूसरा डिस्काउंट और पहला डिस्काउंट कितना है? 10%। और अपने को X का मान पूछ रहा है और X का मान आ गया, वो कितना आ गया है? 15%। X बराबर 15%। ये आपका आंसर है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें और दूसरा प्रश्न मैं आपके लिए लिख रहा हूं और आप भी मेरे साथ इस दूसरे प्रश्न को लिखें। आज का अपना दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक वस्तु को दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को 500 की बजाय कितनी? 500 की बजाय 480 रुपये में बेचने से 480 रुपये में बेचने से छूट में 20% की वृद्धि हो जाती। बेचने से छूट में 20% की वृद्धि हो जाती है। छूट में 20% की वृद्धि हो जाती है। छूट में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा?
ये है अपना दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न इसको कैसे सॉल्व करेंगे इधर देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 500 की बजाय 480 रुपये में बेचते हैं तो सूट में 20% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि जो पहले सूट थी उसमें 20% की वृद्धि कब होती है, जब वस्तु को 20 रुपये कम में बेचा जाता है। तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, इधर देखेंगे। सबसे पहले अंकित मूल्य मान लेते हैं। माना अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य माना क्या है, x है। क्या माना x, और विक्रय मूल्य क्या है, अंकित मूल्य x है तो विक्रय मूल्य क्या है 500 रुपये। क्यों है 500 रुपये, क्यों प्रश्न में कह रहा है कि 500 की बजाय। ठीक बात है, ये क्या हो गया, ये हो गया पहला मामला। कब 500 रुपये विक्रय मूल्य, तब अंकित मूल्य x है। और सूट क्या होगी, और इसमें अगर इसमें सूट करेंगे ना तो सूट हमेशा कब मिलती है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य x माइनस विक्रय मूल्य, ये होगी पहली सूट। अब इसी प्रकार का दूसरा कोटेशन बनाएंगे। दूसरे में सेम अंकित मूल्य क्या मानेंगे, अंकित मूल्य मानेंगे x। और विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो विक्रय मूल्य मानेंगे 480। कितना मानेंगे 480। ये सेकंड फेज है। सेकंड फेज कब है, जब रेट 500 की बजाय 480 में उसको विक्रय करेंगे। तो इसकी अब छूट क्या आएगी, इसकी भी छूट x माइनस 480। 480 क्यों आया है, क्योंकि पहले वो 500 में बेच रहा था और अब बेचता है 480 रुपये में। ठीक बात है। अब इसको कैसे करेंगे, 20 रुपये की वृद्धि हो जाती है, 20% नहीं सॉरी, यहाँ पर 20 की वृद्धि हो जाती है। सूट में 20 की वृद्धि हो रही है। देखिए इधर देखेंगे तो क्या करेंगे, जैसे है ये x माइनस 500 क्या है, ये x माइनस 500 क्या है, यहाँ पर पहली क्या है, ये इसकी सूट है। और उसके बाद बात करेंगे 20% की वृद्धि कब होगी, 20 की होगी 120 बटा 100 और बराबर क्या करेंगे x माइनस 480। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। 20 का भाग 5 बार और इसमें गया 6 बार, और इस 5 का इधर करेंगे पक्षांतरण, तो इधर 6 का होगा x माइनस 500 और इंटू में 6, और इस 5 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये 5 आ जाए गुणा में x माइनस 480। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6x माइनस 6 पंजा 30 यानी कि 3000 बराबर 5x माइनस 0 8 पंजे 4.5 520 और 4 24 यानी कि 2400। इसको x को एक तरफ करेंगे तो इधर आ जाएगा 6x और 5x प्लस के इधर आएंगे माइनस 5x बराबर इधर के माइनस के 2400 है और माइनस 3000 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस के 3000 और 6x में से 5x यहाँ x बराबर माइनस के 2400 प्लस के 3000 है तो प्लस के ज़्यादा होंगे, कितने होंगे 700। और अपने को क्या पूछा है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य क्या आया है 600 रुपये आपका अंकित मूल्य आया है। यह प्रश्न समझ में आ गया है तो इस प्रश्न को नोट करें। और तीसरा प्रश्न मैं आपके लिए आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूं और आप भी इस प्रश्न को मेरे साथ नोट डाउन करें। प्रश्न को अच्छी तरीके से समझें। एक बार समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करें, लेकिन प्रश्न को समझने के बाद ही उसका अंत करें। अगला प्रश्न लिखता हूं मैं आपके सामने कि एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपये की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है तो उसने पुस्तक के लिए कितना भुगतान किया। प्रश्न क्या कह रहा है इधर देखेंगे। प्रश्न ये कह रहा है कि एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर
एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपये की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है, तो उसने पुस्तक के लिए कितना भुगतान किया। यानी कि कहने का मतलब ये कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 16% की छूट देते हैं तो एक आदमी 80 रुपये की लागत वाला पेन खरीद सकता है, मतलब 80 रुपये क्रय मूल्य पेन का है और अंकित मूल्य पर जब 16% की छूट देंगे तो वो पेन खरीदेगा, तो उसने पुस्तक के लिए कितना भुगतान किया। यानी कि कहने का मतलब इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है अपने को विक्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना, भुगतान। इधर देखेंगे कैसे करेंगे। इसमें माना अंकित मूल्य कितना है, माना अंकित मूल्य है वो है x है, अंकित मूल्य x है और इस पर छूट कितनी दे रहे हैं, इस पर छूट दे रही है वो दे रहे हैं 16% की। कितनी दे रहे हैं, 16% की छूट। अब 16% छूट देंगे तो x का 16% क्या आएगा, x का 16%, ये x का 16% क्या आएगा, वो आएगा 80। क्या आएगा, x का 16%, x का 16% की 80 है, इसको ज्ञात करेंगे और पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 80 इंटू 100 बटे में 16 और 16 का भाग गया 5 बार और 5 इंटू 100 500। अब 500 रुपये क्या आ गया x, और x क्या है आपका, ये आपका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आ गया कितना है, 500 रुपये। अंकित मूल्य 500 है। अब अंकित मूल्य क्या करेंगे, पुस्तक के लिए क्या होगा, अब पुस्तक के लिए होगा तो इसके लिए अपन को ज्ञात करना है 500 में से जब ये 80 रुपये लागत वाला एक पेन खरीद सकता है तो पुस्तक के लिए कितना भुगतान किया। यानी कि पुस्तक के लिए भुगतान कर सकता है तो इसमें 500 में से 80 घटाएंगे तो 420 रुपये क्या आएगा, ये आएगा पुस्तक के लिए भुगतान। किसके लिए, पुस्तक के लिए। यानी कि उसने पुस्तक के लिए कितना भुगतान किया है, उसने पुस्तक के लिए 420 रुपये किया। क्यों किया है, क्योंकि 500 रुपये था अंकित मूल्य और 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपये की लागत वाला एक पेन भी खरीद लेता है। एक पेन खरीदेगा तो सीधी बात है ये 80% क्या आ रहा है, 80 रुपये क्या आ रहा है, ये 16% का मान आ रहा है। तो इसमें 420 रुपये क्या आएगा, वो आपका आएगा एक पुस्तक के लिए भुगतान आएगा। प्रश्न समझ में आया है तो इस प्रश्न को नोट करें और मैं अगला प्रश्न संख्या 4 आपके लिए लिख रहा हूँ। और प्रश्न संख्या 4 आप भी मेरे साथ नोट डाउन करें। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 200% के लाभ से बेचा जाता है। कितने परसेंट, 200% के लाभ से, 200% के लाभ से बेचा जाता है, 200% के लाभ से बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, क्या कह रहा है प्रश्न, इधर देखेंगे। प्रश्न को समझने का अच्छी तरीके से प्रयास करें। प्रश्न ये कह रहा है आपका, प्रश्न ये कह रहा है कि एक वस्तु को 200% के लाभ से बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। इसमें न तो क्रय मूल्य दिया है न विक्रय मूल्य दिया है, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्रय मूल्य क्या होगा और इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। इधर देखेंगे, इसको करने के लिए यहाँ पर मैं पेज इसको चेंज कर लेता हूँ क्योंकि पेज पीछे की साइड खाली नहीं है तो मैं पेज को चेंज कर लिया है। अब इधर देखेंगे, इस प्रश्न को हल करने के लिए जैसे इसमें मानना पड़ेगा क्योंकि अपने पास कुछ भी है नहीं, इसके लिए कुछ न कुछ तो अपने को मानना ही पड़ेगा। जैसे मैं क्रय मूल्य मान लेता हूँ, माना क्रय मूल्य कितना मान लेता हूँ, क्रय मूल्य मैंने जैसे माना क्रय मूल्य 100 माना है। कितना माना है, 100 रुपये क्रय मूल्य माना है। और लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 200%। 200% क्या हो रहा है, लाभ। अब लाभ और क्रय मूल्य अपने पास है तो आप आसानी से विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता ही है जैसे क्या होता है, क्रय मूल्य इनटू लाभ। लाभ कितना है 100 और प्लस 100 प्लस लाभ होता है तो 100 प्लस आर, जैसे मैं एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ, 100 प्लस आर बट्टे में 100। ये 100 क्या है, ये 100 है क्रय मूल्य के, किसके हैं, क्रय मूल्य के। इधर देखेंगे 100 इंटू 100 प्लस आर, 100 और प्लस आर कितना है 200। 200 क्या है,
200 आपका लाभ जुड़ा है, बट्टे में 100, 100 से 100 कट गया और 100 + 2 क्या आ रहा है 300 रुपये। 300 रुपये आपका क्या आ गया है, ये आ गया है विक्रय मूल्य। और प्रश्न में आपको एक बार वापस बता देता हूँ कि अपन प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न इधर देंगे, प्रश्न पूछ रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। अब अपने पास क्रय मूल्य अपन ने 100 मान लिया है और विक्रय मूल्य 300 आ गया है, तो अनुपात ज्ञात करना है। तो इधर देखें, अनुपात के लिए किसका, क्रय मूल्य वर्सेज विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य वर्सेज विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 100 और ये है 300 और 2020 का है, यानी कि 1:3, 1:3 आपका क्या है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आया है। क्या आया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। ये था आज का चौथा प्रश्न। और चौथा प्रश्न होने के बाद अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण 5वां प्रश्न आपके सामने मैं लिख रहा हूं और आप भी मेरे साथ नोट डाउन करने का प्रयास करें। क्या है प्रश्न, प्रश्न ये कह रहा है कि किसी वस्तु पर, किस पर, किसी वस्तु पर 20% छूट देने के बाद, कितने परसेंट, 20% छूट देने के बाद, 20% छूट देने के बाद उसके मूल्य में, उसके मूल्य में 30 रुपये की कमी हो जाती है। कितने, 30 रुपये की कमी हो जाती है। कितने रुपए की, 30 रुपये की कमी हो जाती है, तो उसका नया मूल्य क्या होगा, तो उसका नया मूल्य क्या होगा, तो उसका नया मूल्य क्या होगा। क्या कह रहा है प्रश्न, इधर देखेंगे, प्रश्न को समझने का प्रयास करें, सैली समझें और प्रश्न को नोट डाउन करने के साथ उसको अच्छी तरीके से समझ लें। प्रश्न ये कह रहा है कि किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद उसके मूल्य में 30 रुपये की कमी हो जाती है, यानी कि जब 20% की छूट देते हैं तो उसका रेट है वो 30 रुपये कम हो जाती है, तो उसका नया मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है अपने को पता नहीं है, अंकित मूल्य x है, ये क्या माना x क्या है, अंकित मूल्य है। और उसके बाद छूट कितनी मिल रही है, छूट या जिसको डिस्काउंट कह सकते हैं, डिस्काउंट मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है 20%। कितना मिल रहा है, 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 20% डिस्काउंट देने के बाद और कमीशन में कितनी आती है, छूट देने के बाद कमीशन कितना, 30 रुपये कम हो रहा है, 30 रुपये क्या हो रहा है कम, 30 रुपये कमीशन क्या हो रहा है कम हो रहा है। और अब क्या करेंगे, तो x का जैसे 20% ज्ञात करेंगे, x का 20% ज्ञात करने के लिए बराबर में क्या आएगा 30, क्यों, सीधी बात है, x का जब 20% करेंगे ना तभी अंकित मूल्य में 20% की छूट देंगे, तभी 30 रुपये की क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो 20 का भाग इसमें गया 5 बार और करेंगे पक्षांतरण, तो x बराबर 30 × 5 और 30 का 5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 150 रुपये। कितना हो रहा है 150। अब नया मूल्य क्या होगा, इधर देखेंगे, नया मूल्य, नया मूल्य क्या होगा, तो नया मूल्य होगा वो हो जाएगा, पहले था 150 और उसमें 30 की आ रही कमी आ रही है इनकी 120 रुपये, 120 कब आ रही है, अब पहले 150 रुपये अंकित मूल्य था, x का मान आया 150, 150 पर इसकी अब उत्तर की जांच करना चाहें तो कैसे करेंगे, इधर देखेंगे, उत्तर की जांच करने के लिए, जांच के लिए करेंगे, जैसे ये 150 रुपये है पहले और इस पर क्या 150 पर 20% की छूट देंगे, यानी कि 80% इसका मूल्य ज्ञात करेंगे, तो 0 से 0 गया 15 × 8 120, यानी कि ये मूल्य 150 पर 20% की छूट देंगे तो नया मूल्य क्या आएगा 120 रुपये नया मूल्य। अपने को कमी दे रखी है, सीधी बात है, तो अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट 120 रुपये नया मूल्य आपका शामिल होने वाला है। अगला प्रश्न मैं आपके लिए आज का इस वीडियो का और इस टॉपिक का, यानी कि छूट या डिस्काउंट बट्टा, इस टॉपिक का आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट हो रहा है। आज का अंतिम प्रश्न क्या है, आज का अंतिम प्रश्न ये है कि 475 के अंकित मूल्य, 475 के अंकित मूल्य तथा 15% की छूट वाले, 15% की
छूट वाले जूतों की जोड़ी पर जूतों की जोड़ी पर छूट कितनी होगी? छूट कितनी होगी? आज का प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि इधर देखेंगे, प्रश्न को समझें। प्रश्न कह रहा है कि 475 रुपये अंकित मूल्य और 15% का डिस्काउंट देने वाले जूतों की जोड़ी पर छूट कितनी होगी। यानी कि अपने को छूट किस में बतानी है? अपने को छूट बतानी है वो रुपए में बतानी है कि इस मूल्य पर इतने % का डिस्काउंट देंगे तो वो छूट रुपए में कितनी आएगी। कैसे करेंगे इधर देखेंगे। उसको हल करने के लिए क्या करेंगे, उत्तर के लिए अपन करेंगे जैसे छूट, अपने को क्या चाहिए? छूट। अब सीधी बात है, 475 अंकित मूल्य और 15% का उस पर क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट। 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं, वो कितना डिस्काउंट आएगा वो ज्ञात हो जाएगा। अपने को छूट के बाद का मूल्य पूछ रहा है, तो अगर अपन इसका 85% करेंगे, नहीं तो अपने को सीधा छूट पूछ रहा है। इसका मतलब इस प्रश्नावली को यहाँ से करेंगे, जैसे 5 से काटें या फिर मैं इसको किसी भी संख्या से काटने का प्रयास करूं। जैसे मैं 5 से काटूं तो ये 3 बार और इसको जाएगा 20 बार, और वापस इसको अब 5 से या 4 से काटेंगे तो ये आएगा 285 बटे में आएगा 4, 285 बटे 4। और जब इसको हल करेंगे, आप इसको हल करके देख सकते हैं, मुझे इसका आंसर अच्छी तरीके से पता था इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट भी कर लिया है। यानी कि 71.25 रुपये की आपकी क्या होगी? छूट होने वाली है। क्या होगी? 71.25 रुपये की आपकी छूट होगी। तो विद्यार्थियों, इसी प्रश्न के साथ अपना छूट या बट्टा या डिस्काउंट का टॉपिक समाप्त होता है। डिस्काउंट का टॉपिक है वो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है समाप्त। इसी के साथ आप विद्यार्थियों को इस वीडियो में जो कुछ बताया और पढ़ाया गया है उसकी PDF अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। टेलीग्राम का नाम है चंद्र एजुकेशन ऑफिशियल। ये सेम यूट्यूब चैनल वाला और फेसबुक पेज वाला सेम नाम है, चंद्र एजुकेशन ऑफिशियल। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लें और इस वीडियो के अपलोड होने के बाद उसकी PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। उसको देखकर आप अपने नोट्स भी अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। आपके लिए खुला चैलेंज है। और इसी के साथ जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर और फेसबुक पेज पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और पास में जो एक घंटी का निशान ऐसे बना हुआ है उसको आप प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली लेटेस्ट कक्षा की जानकारी आपके मोबाइल तक और आप तक सबसे पहले मिल सकेगी। और जो साथी फेसबुक पेज पर पहली बार आए हैं वो फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक फॉलो करें। फेसबुक पेज का नाम भी ये सेम है। इसको क्या करना है? एक लाइक करना है और इसी को साथ फॉलो करना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ साझा शेयर अवश्य करें और अधिक से अधिक साथियों को इन निःशुल्क कक्षाओं से जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर पूरी गणित का कोर्स बिल्कुल निःशुल्क रूप से करवाया जाएगा। और लगातार हमने 3 प्रश्नावली, प्रतिशत, लाभ हानि और छूट या डिस्काउंट से संबंधित प्रश्नावलियों के प्रश्न बहुत डिटेल वीडियो के साथ, प्रतिशत में अपन ने 13 वीडियो के साथ पूरी प्रश्नावली का अध्ययन किया है और लाभ हानि में भी अपन ने 7 से 8 कक्षाओं के साथ अध्ययन किया है और डिस्काउंट का ये चौथा भाग आपके सामने था। और इसी के साथ कोई भी समस्या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप के नंबर भी मिलेंगे, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। और जो साथी नियमित रूप से गणित पढ़ना चाह रहे हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके ज़रूर बताएं, ताकि उनको हमारी व्हाट्सएप की कक्षाओं में जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें ऐड करेंगे और उनकी नियमित जानकारी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा हिंदुस्तान तभी तो आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, वंस अगेन।